नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मिथिलेश सिंह है। आज जो है आप लोगों के बीच एक अच्छे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ। ये खास करके कॉमर्स स्टूडेंट से रिलेटेड है। कई लोग बोलते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी में डिफरेंस क्या है और कॉस्ट अकाउंटेंट क्या है। ये तीनों अपने आप में एक ग्रेट पिलर है यदि कॉमर्स सेक्टर का देखा जाए। चार्टर्ड अकाउंटेंट का मेन काम जो होता है ऑडिटिंग करना, जैसे टैक्स ऑडिट, जीएसटी ऑडिट। हालांकि जीएसटी ऑडिट अभी हटा दिया है। अलग अलग जो ऑडिटिंग के एस्पेक्ट हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं। कंपनी सेक्रेटरी का जो मेन फंक्शन है वो कंपनी इनकॉर्पोरेट करना, यानी कंपनी जो बनाते हैं वो बेसिकली कंपनी सेक्रेटरी ही बनाते हैं। हालांकि अलग अलग लोग भी बनाते हैं, लेकिन कंपनी सेक्रेटरी का मेन फंक्शन है। उसके बाद कॉस्ट अकाउंटेंट जो है, कॉस्ट वर्क अकाउंटेंट या कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट बोल लीजिए, इसका जो काम है जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है पर यूनिट, वो सब निकालना या कॉस्ट ऑडिट करना जो है कॉस्ट अकाउंटेंट का काम होता है। ये तीनों बेसिकली एक ऐसे ऑफिसर होते हैं कंपनी में जो स्केल 1 के ऑफिसर होते हैं, और ये तीनों जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। यानी कंपनी के जो रीजनल डायरेक्टर होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के जो रीजनल डायरेक्टर होते हैं, खास करके जो आरओसी रिलेटेड जितने भी मैटर होते हैं, जितने भी फाइलिंग होते हैं, वो सब ये तीनों करते हैं। कंपनी सेक्रेटरी कंप्लायंस से रिलेटेड, कॉस्ट अकाउंटेंट कॉस्ट से रिलेटेड, चार्टर्ड अकाउंटेंट टैक्स ऑडिट और अदर ऑडिट से रिलेटेड। तीनों जो है डॉक्यूमेंट फाइलिंग जितने भी होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, आरओसी, वो सब ये लोग करते हैं। तो ये तीनों को एक सोल्जर बोल सकते हैं आप कंप्लायंसेस के केस में। ये तीनों ही अपने आप में ग्रेट फील्ड हैं। और जैसे कंपनी सेक्रेटरी के बारे में बोलूं तो उसके बारे में हमें जानकारी है। और हर एक लिस्टेड कंपनी, इंडिया में जितने लिस्टेड कंपनी है जो शेयर इशू कर रहे हैं, उनको कंपनी सेक्रेटरी रखना कंपलसरी है। ये लॉ पार्लियामेंट से पास हो चुका है। और हर वो कंपनी जिसके पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ऊपर है, उनको भी एक कंपनी सेक्रेटरी रखना कंपलसरी। और मेन बात यहाँ ये है, जो कंपनी इतने बड़े होते हैं उनके कंप्लायंसेस इतना होता है जो उनको रखना खुद ही पड़ता है, वो कंपलसरी की जरूरत ही नहीं। ये तीनों अपने आप में ग्रेट फील्ड हैं। वो डिपेंड करते हैं आप जाना कहाँ चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो विजन, एम्बिशन, वो सब आपका क्लियर है तो आप उसी सेक्टर में जाइए। ये बहुत ही बारीक डिफरेंस है। मैंने कोशिश किया कि आपको ये डिफरेंस क्लियर हो। थैंक यू सो मच।